और प्रतिदिन एक दोहा रामायण जी का पाठ करो, बिल्कुल नहीं बीमार पड़ोगे, चकाचक और मोटे हो। रामभद्राचार्य को आप लोग अच्छी तरह जानते ही होंगे। इन्होंने कहा था कि हनुमान चौपाई पढ़िए और रामायण की पाठ करिए, हनुमान का एक बार पाठ कर लीजिए, सबका पाठ करिए, आपको अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं है। आज यह शख्स खुद देखिए अस्पताल में पड़ा हुआ है, अबोल है, नहीं बोला जा रहा है, कौन सी चौपाई बोल के यह क्यों नहीं ठीक हो जाता। इसीलिए एक बार लाल किले की प्राचीर से इंदिरा गांधी ने कहा था, देश की अखंडता और एकता को बढ़ाने के लिए विकास की सबसे बड़ी बाधा जो है वह है रूढ़वादी विचारधारा। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तरह को माने। और यही रूढ़वादी विचारधारा के एजेंट जो अस्पताल में पड़ा हुआ है, यही अशब्द बोलता है, लोगों को गंदी गंदी गालियां देता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है। सोचिए आप, इस प्रकार का व्यक्ति यह क्यों नहीं चौपाई पढ़ा, क्या कारण है इसके चौपाई से ठीक नहीं हुआ, अस्पताल जाने की जरूरत क्या पड़ी। जैसे दलितों को छूता है तो यह अछूत हो जाता है, इसलिए दलितों को दूर से भगा देता है, कहता है कि चौपाई का पाठ करो, तुम ठीक हो जाओ, तुम्हें बीमारी होगी ही नहीं, लेकिन खुद पड़ा है बीमार। ऐसे पाखंडी और ढोंगियों के आप लोग देख सकते हैं, खुद तो सब कुछ खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन समाज को बताएंगे ये मत करिए, वो मत करिए, चौपाई पढ़िए। मतलब आप लोग अपने बच्चों को चौपाई पढ़ाइए, ज्ञान शिक्षा स्कूल में भेजिए ही मत, क्योंकि स्कूल भेजेंगे बच्चे पढ़ेंगे, कहीं हवाड़ जाएंगे, कहीं विदेश जाएंगे, कहीं बड़े पदों पर हो जाएंगे, क्योंकि अब तो दलित हैं। अगर छोटी कास्ट का व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर बैठ जाए तो ये कैसे रास आएगा इन एजेंडों को। यह एजेंडा आज जो है अस्पताल में पड़ा हुआ है, कारण है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सभी लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को पढ़िए। जिस दिन आपके घरों में मूर्ति के स्थान पर बता दें कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान आपने पढ़ लिया और उसी को आपने अपने जीवन में उतार लिया, तो उससे आपको हक मिलने वाला है, आपको उससे न्याय मिलने वाला है। नहीं तो सड़कों पर जूते खाते ऐसे फिरते रहोगे। मैं जो कह रहा हूं यह हकीकत यही है कि आप पूजा करिए, पाठ करिए, लेकिन अपना जो राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसे आप जानिए कि आपका अधिकार क्या है, आपको सरकार के लोग दे क्या रहे हैं। कुछ मनवादी विचारधारा के लोगों की जो मानसिकता है वो समाज में केवल तोड़ने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा कि झारखंड जैसे सीएम, दलित सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कहाँ की मानसिकता थी। इसीलिए मैं कहता हूँ चौपाई से पहले आप लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर ध्यान दीजिए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पर सही से आपने अपने राइट्स को जान लिया कि हमारा अधिकार क्या है सरकार से, उसी दिन आप शिक्षित समझोगे अपने आप को समाज के मुख्य धारा में समझोगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग इन पाखंडियों के चक्कर में पढ़िए, रामायण पढ़िए, चौपाई पढ़िए, हनुमान चालीसा करिए, लेकिन ज्ञान ही आपको सर्वोपरि बनाएगा। बिना ज्ञान के रामायण चौपाई भी काम नहीं आने वाली है। इसलिए मैं कहता हूं इन भद्राचार्यों को भगवान अपनी शरण में जरूर स्थान दे दे, क्योंकि इनके चौपाई अब का दिन खत्म होना चाहिए। देखते रहिए भारत में 24 राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत। और प्रतिदिन एक दोहा रामायण जी का पाठ करो, बिल्कुल नहीं बीमार पड़ोगे, चकाचक और मोटे हो जाओ।